अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर एम फाइनेंशियल्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। पेज को जरूर लाइक कीजिएगा, इसके साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कंटेंट में वैल्यू मिलती है तो नोटिफिकेशंस टर्न ऑन कर लीजिए बिकॉज दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। लेट्स जंप इनटू द चार्ट्स। वीकली केएसई 100 क्लोज था आज। इट वाज अ प्रीटी क्रूशियल वन। 50 बिल्कुल सिंपल एमए जो है उसके ऊपर क्लोज हो गया, और ग्रीन 55 ईएमए के थोड़ा सा ऊपर है। इस वक्त लोकल लो अभी तक हमारे पास नहीं मिला। लोकल लो जब तक नहीं मिलता, किसी भी किस्म की डाइवर्जेंस जो आरएसआई पे जो फॉर्म हो रही है बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, वो तब तक कंफर्म नहीं हो सकती जब तक लोकल लो नहीं मिलेगा। लोकल लो फाइंड आउट करने के लिए हमें आई थिंक वी विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम, प्रोबेबली 1 or 2 वीक्स। एक दो कैंडल क्लोजेस यहाँ पे होंगे तो वी कैन गो अ लिटिल साइडवेज एंड फाइंड अ लो, जस्ट लाइक प्रीवियसली वी डिड इट ओवर हेयर। ठीक है, उससे पहले प्रीवियसली वी डिड इट ओवर हेयर। सो वी नीड सम काइंड ऑफ कंसोलिडेशन टू फाइंड अ लोकल लो। कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट इसी तरह से गिरती चली जाएगी तो ये डाइवर्जेंस भी नल एंड वाइड हो जाएगी, और कुछ अरसे में एनी क्लोज बिलो 43,800 points approximately will null and void this divergence, which is information, although confirm नहीं है बिल्कुल भी। इसके साथ ही जो हमारा ये बॉक्स है विच यू कैन सी ओवर हेयर, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू गाइस। ये जो बॉक्स है दिस इज गोइंग टू बी ऑफ वेरी वेरी हाई इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये जो बॉक्स है दिस इज गोइंग टू बी द लाइन इन द सैंड फॉर ए लॉन्गर टर्म अप ट्रेंड, जो कि पिछले तकरीबन काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है। एक्चुअली मार्च 20 लो से जो हमारे पास अप ट्रेंड है वो यहाँ पे टूट जाएगा अगर हम वीकली जो है वो इसके नीचे क्लोज कर देते हैं। And to be specific, it's somewhere around 43,780 points on the market. तो ये बहुत ज़रूरी है होल्ड करना ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा। डेली में वी कैन स्टे बिलो फॉर 1 or 2 days एंड देन कैन अगेन कम अप एंड क्लोज अ वीकली अबव इट। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर वीक्स बिल्कुल नीचे जा सकती हैं, लेकिन अगर क्लोजेस इसके नीचे मिल गए तो दिस इज गोइंग टू रिवर्स द ट्रेंड जो कि पिछले मार्च 20 लो से चलता आ रहा था। तो लेट्स होप इट डज नॉट हैपन। इसके अलावा छोटे टाइम फ्रेम पर डेली में हमारे पास अब 200 ईएमए के भी नीचे आज हमने ट्रेड किया ऑल डे लॉन्ग, और उसको एज ए रेजिस्टेंस टेस्ट किया। यू कैन सी इट ओवर हेयर। द कैंडल वेंट अप एंड इट वाज अ विक आफ्टरवर्ड्स, जिसमें हमने दोबारा नीचे क्लोज कर लिया, और 200 ईएमए के भी हम नीचे हैं। इधर भी कोई डाइवर्जेंसीज एज सच नहीं फॉर्म हुई जो कि मैं जिसके ऊपर हम काउंट डाउन कर सकें, क्योंकि लोकल लो अभी तो हमने डेली में भी फाइंड आउट नहीं किया। जब तक डेली में कोई एटलीस्ट कंसोलिडेशन स्ट्रक्चर या एक लोकल लो स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता, तब तक किसी भी किस्म की डाइवर्जेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता। शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में भी ऑन आवरली, लेट्स सी, यहाँ पे हमने कल जो बाउंस किया था वो दोबारा वापस आ गया, और जो हमारी फिबोनाची आप देख सकते हैं परसेंटेज रेशियोज हैं वो अभी भी बाइंग जोन में खड़ी हैं, ऑल्दो उन्होंने क्रॉल अप स्टार्ट कर दी है, बट वील हैव टू सी, क्योंकि एटलीस्ट फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है दैट इज समवेयर अराउंड 45,432। जब तक 21 ईएमए ऑन द आवरली, जब तक वो टेक आउट नहीं होती तब तक ऊपर के किसी भी किस्म के टारगेट्स इनिशिएट नहीं हो सकते। यू कैन सी इट ओवर हेयर कि यहाँ पे हम 200 से जब रिजेक्ट हुए वी केम बिलो 21 ईएमए एंड आफ्टरवर्ड्स 21 ईएमए पे अभी तक हम ऊपर नहीं आ पाए। तो जब तक इसके ऊपर नहीं आते तब तक किसी किस्म के फर्दर टारगेट्स अचीव नहीं हो पाएंगे। सो टिल देन ये स्टेयर स्टेपिंग डाउन है टू द लो साइड, जिसमें हम 21 ईएमए जो है उसको एज ए रेजिस्टेंस होल्ड करते हुए उसके ऊपर से स्टेयर स्टेप डाउन करते चले जा रहे हैं एंड इनटू दिस स्ट्रक्चर ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। अब जो इस वक्त जो वेटेज है जो मार्केट की, वो लार्जर टर्म टाइम फ्रेम्स के ऊपर है। शॉर्टर टर्म जो है उसमें ऑब्वियसली जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं या शॉर्ट मूव्स प्ले करना चाहते हैं, ऑब्वियसली दे कैन गो फॉर दीज टाइम फ्रेम्स आवरली एंड बिलो। लेकिन जो मेजर स्ट्रक्चर्स हैं वो इस टाइम वीकली में प्ले आउट होने शुरू हो चुके हैं, बिकॉज ये जो ड्रॉप था इस वीक का, this was a huge one. Market dropped somewhere around 46,712 points all the way to 45,073 points. So it's a huge drop, and this is going to now resolve itself on the weekly time frame. So इसलिए weekly time frame is going to be something of importance for next few days.
इसके साथ हम देखते हैं USD टू PKR पे है, वी आर स्टिल ओवर देयर। आज इसका भी 9 घंटे में वीकली क्लोज है, और वीकली क्लोज अगर हमारा इसके ऊपर हो जाता है दिस ग्रीन लाइन विच इज समवेयर अराउंड 168.3, तो लेट्स सी, आई थिंक एक रैली मिल जाएगी समवेयर अराउंड एनीवेयर to the extension level of let me retrace it for you guys. If you retrace it, the last move, the targets are going to be anywhere around 178.7. तो आई थिंक वीकली क्लोज ऊपर होने के साथ हमें ये टारगेट्स मिल सकते हैं टू दी अपसाइड, बट विल हैव टू सी। अभी 9 घंटे पड़े हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर 9 घंटे में ये वीकली क्लोज मिलता है तो जो ऊपर की साइड के टारगेट्स हैं वो इनिशिएट हो सकते हैं ऑन PKR टू US डॉलर, and that means that PKR may probably next week depreciate more. तो उसमें वीकली क्लोज जो है सबसे पहले उसका रोल प्ले होगा। लेट्स सी इफ वी गेट द वीकली क्लोज अबव इट और नॉट। बिटकॉइन में जंप इन करते हैं। बिटकॉइन जो है उसमें मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि we did have had a bullish divergence, hidden bullish divergence that was confirmed with $43,000 close on a daily time frame. लेकिन उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि we have a cluster of resistances up till $47,360 and we need to take them out as soon as possible. और हम रिजेक्ट हो गए ग्रीन 55 EMA से at $45,170। यहाँ पे हम रिजेक्ट हुए हैं आज, और इट्स अ प्रीटी बैड रिजेक्शन एज ऑफ नाउ। ऑल्दो मैंने आपको ये भी बताया था कि नीचे की तरफ ये मूव या हिडन बुलिश डाइवर्जेंस वो तब नल एंड वाइड होएगी जब आपका डेली का क्लोज इस लो के नीचे क्लोज होएगा। तो अभी तक वी आर सेफ इन दैट मैनर। सेफ से मतलब है कि अभी हमने क्लोज नहीं किया बिलो $40,557। तो अगर जब तक हम इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और डेली ऊपर क्लोज कर रहे हैं तो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस विल स्टिल बी इन प्लेस, और हम दोबारा जो है वो रीटेस्ट कर सकते हैं रेजिस्टेंसेस को टू प्रोबेबली ब्रेक देम आउट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फिलहाल आज एक बहुत बुरी रिजेक्शन है। लेट्स सी इफ दिस कैंडल गेट्स बॉट अप और कहाँ तक बाय अप होती है, और उसके बाद विल टेक इट फ्रॉम देयर। अलबत्ता नीचे वाली साइड पे इट्स ऑल गोइंग टू गेट नल एंड वाइड इफ वी क्लोज बिलो 45,550 अप्रॉक्सीमेटली। इसके अलावा ऑयल में मैंने आपको कल बताया था कि आई एम बुलिश ऑन ऑयल। ऑयल ने जो अपना क्लोज कर लिया है 72, जो ये स्ट्रक्चर था 72.7 के ऊपर। अब जो डेली है, एज लॉन्ग एज वी आर क्लोजिंग अ डेली अबव 72.7 स्ट्रक्चर, उतनी देर तक हम इसके जो मूव है वो अपना अप ट्रेंड की तरफ जाएगा। एंड जो इसका टारगेट है दैट इज समवेयर अराउंड 79 या अप्रॉक्सीमेटली $80। 79.7 है वैसे a measured move of this whole structural breakout। $79 का टारगेट है, लेकिन वो तब तक रहेगा जब तक आपका क्लोज डेली के ऊपर 72.72 के ऊपर रहता है। सो अ क्लोज above 72.72 is required on a daily time frame to achieve those targets। अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती है बगैर टारगेट अचीव किए तो ये मूव थोड़ा और कंसोलिडेट करना जाएगा ऑन अ साइडवेज मैनर। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा। इसके साथ स्टोकेस्टिक जो है वो भी यू कैन सी क्रॉस कर चुके हैं अब, और स्टोकेस्टिक जो है वो बता रहे हैं कि 71.97 जो है दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल पॉइंट। वहाँ तक विक जरूर जा सकती है ऑन अ शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम, लेकिन जो डेली का क्लोज है वो इस पॉइंट के नीचे नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट के नीचे होता है तो वी आर गोइंग टू फर्स्ट कंसोलिडेट एंड देन मूव टू द अपसाइड। अगर ऊपर क्लोजेस रहते हैं तो हम सीधा ऊपर का मूव पहले जो है वो ले सकते हैं इस मार्केट में। सो दीज आर दी अपडेट्स फॉर टुडे। आप अपनी जो राय है वो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन किया कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।